थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के बोल आपको ग्रहण योग्य हो, ऐ हमारा उद्धार करता, हमारी चट्टान। आमीन। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हम लोगों ने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय पद संख्या 51 से लेकर के 56 तक। और यदि आप इसका हेडिंग देखेंगे तो यहां पर लिखा है सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। विरोध की भावना, ग्रहण ना करने की भावना, कट्टरता की भावना कई बार हमें परमेश्वर के उद्धार से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया और उसकी करुणा और उसकी आशीषों से हमें वंचित कर देती है। जब भी हम विरोध करते हैं, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होता है, या हम उसके अनुग्रह को ग्रहण नहीं करना चाहते, या जब हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं। और जब हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं तो एक प्रकार से जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लेकर के आता है, हम उसको भी ग्रहण नहीं करते। और आज के पाठ में हम यही देखने जा रहे हैं कि जो कट्टरपंथी हैं, जो अपने मन को कठोर किए हुए लोग हैं, जो विरोधाभास में जीवन जी रहे हैं, जो विरोध कर कर के जीवन जी रहे हैं, वे कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे अपने मन की कट्टरता, वे अपने विचारों की कट्टरता, वे अपने रीति रिवाजों की कट्टरता के कारण प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारक है, प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाइबल में मेरे प्रियो जो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी 1 उसके 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उन मूर्खों के लिए, उन अज्ञानियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, जो क्रूस की कथा है, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मेरे प्रियो, जो मूर्ख हैं वे ही, या जो नाश होने वाले हैं वे ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, या उसके आगमन को, या उस पर विश्वास ना करने को अपने आप को दृढ़ करते हैं। आज जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा है यह इसी बात की पुष्टि करता है। यदि हम अपने रीति रिवाजों को प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने कट्टरपंथी को प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ना नहीं चाहते, या हम इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके मसीहा होने को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कभी भी उसकी आशीषों को अपने जीवन में नहीं पा सकते। आज जो घटना हो रही है मेरे प्रियो, जिसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है, ये वर्णन इस प्रकार से है कि सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने नगर में आने नहीं दिया। सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा, और कारण सिर्फ एक है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह गलील से होकर सामरिया से गुजरते हुए यरूशलेम को जा रहा है। गलील से यात्रा करके, सामरिया को क्रॉस करके वो यरूशलेम को जा रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम में क्या है? आराधनालय है, यरूशलेम में मंदिर है, यरूशलेम में परमेश्वर का भवन है। लेकिन ये सामरी जो हैं, ये नहीं चाहते कि जो यरूशलेम जाने वाला व्यक्ति है वो हमारी नगर से होकर गुजरे, या हमारी नगर में ठहरे, या हम उसका स्वागत करें। और ये इंसिडेंट जो हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, ये इंसिडेंट, ये घटना जो है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर के जा रहे हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर के गलील को गए, यहूदा से सामरिया, सामरिया से गलील को गए। अब प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, गलील से सामरिया से, गलील से आ रहे हैं, सामरिया को क्रॉस कर रहे हैं, और फिर वो जा रहे हैं यरूशलेम की ओर। अब उल्टा वापस वो आ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया को गए हैं। सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना भी है, सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास भी किया है। लेकिन लूका इस रिकॉर्ड में लिखता है, लूका अपने सुसमाचार में लिखता है और कहता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया है? विरोध किया है।
क्योंकि उनके मन की कठोरता के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ना चाहा। आइए हम पढ़ें एक बार फिर से और जानें कि किस प्रकार से सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे। देखिए यहाँ पर जो वाक्य कहा गया है, यहाँ पर जो सुसमाचार में आया है, उसके उठाए जाने के दिन, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की घटनाओं में से एक घटना यह है कि प्रभु यीशु मसीह गलील से यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। और मेरे प्रियो, हम जितनी बार बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जहाँ भी सामरिया, जहाँ भी गलील और जहाँ पर भी यरूशलेम का जिक्र आता है और जहाँ पर भी यहूदिया का जिक्र आता है, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी प्रभु यीशु मसीह को लोग सताया करते थे, जब भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने का कोशिश करते थे, चाहे वो यहूदिया में हो चाहे वो यरूशलेम में हो, प्रभु यीशु मसीह निकल करके दूसरे नगरों में चला जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विरोध बढ़ता था, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोग ग्रहण नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए पकड़ने का प्रयास करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कभी भी एक नगर में नहीं रहा, कभी भी एक नगर में नहीं रहा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कथन भी कहा कि मनुष्य के आकाश के पक्षियों के पास घोंसले हैं और लोमड़ियों के खो हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की जगह नहीं है। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवनदायी है, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर पा रहा। प्रभु यीशु मसीह के विरोधी उसको मार डालने का प्रयास करते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जब तक उनका समय नहीं आया, जब तक उनको क्रूसिफिक्शन तक का समय नहीं आया, उनकी 3.5 साल की मिनिस्ट्री पूरी नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह कहीं भी एक स्थान में नहीं रह सके, क्योंकि वो सुसमाचार सुनाते थे। और सुसमाचार इतना खरा होता था मेरे प्रियो, उनके वचन इतने खरे होते थे, इतने अच्छे होते थे कि लोग उन्हें, जो संसारिक हैं, लोग उन्हें जो दुष्टता की चाल चलते ग्रहण नहीं कर पाते थे। जिनके मन कठोर है, जिनके मन छल से भरे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन ग्रहण नहीं कर पाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक स्थान से दूसरे स्थान में हमेशा ट्रैवल करते हुए आपको नजर आएंगे। परमेश्वर के वचन में, सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह कभी भी एक स्थान में ज्यादा दिन तक नहीं रहे। और जहां विरोध होता था प्रभु यीशु मसीह वहां से हट जाते थे। लेकिन बार बार प्रभु यीशु मसीह वापस यरूशलेम की ओर, वापस यहूदिया की ओर वापस आते थे, क्योंकि उनको अपनी सेवकाई, उनको अपना वचन यरूशलेम में और यहूदा में देना अनिवार्य था। और अब जबकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। ये प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की घटनाओं में से एक है कि जब प्रभु यीशु मसीह के दिन पूरे होने पर थे, जब उसको महिमा मिलने वाली थी, जब उसको क्रूसिफिक्शन करने वाले थे लोग, जब उनको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, पकड़े जाने पर थे प्रभु यीशु मसीह, उन दिनों की घटनाओं में से एक है कि प्रभु यीशु मसीह वापस कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम को जा रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन जब वो यरूशलेम को जा रहे हैं तो 52वें पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह गलील से सामरिया की ओर आ रहे हैं। और हम यदि इसको हिस्टोरिकली देखें तो पहली बात तो यह है कि कोई भी यहूदी जब उसको गलील जाना रहता था तो वो सामरिया क्रॉस करके नहीं जाता था। सामरिया से होकर के कोई यहूदी नहीं जाया करता था। खासकर जो रब्बी थे, जो शास्त्री फरीसी थे, वे कभी भी सामरिया को क्रॉस करके नहीं जाते थे। सिर्फ कोई त्यौहार का मौका होता था तो समय बचाने के लिए लोग सामरिया क्रॉस किया करते थे, सामरिया के मार्ग से आया करते थे। अन्यथा सामरियों से यहूदी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। कारण सिर्फ इतना है कि जब सीरिया के लोगों ने, हम इस बात को थोड़ा हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करें, जब राज्य 2 भागों में डिवाइड हुआ, राजा सुलेमान के बाद राज्य जो है, जो पूरा इजराइल है, वो 2 भाग में डिवाइड हुआ, 2 भाग में बट गया। और 2 भाग में बटने की वजह से जो 10 गोत्र के लोग थे वो उत्तरी राज्य में रह गए, इसको हम नॉर्थन किंगडम कहते हैं। और जो 2 से कम 2 और थोड़े से और, जिसमें लेवी भी हैं और यहूदी भी हैं और बिन्यामीन के गोत्र के लोग हैं, वे लोग दक्षिणी भाग में रह गए, जिसको हम साउथर्न किंगडम कहते हैं। तो 2 राज्य हो गए, एक नॉर्थर्न किंगडम, एक साउथर्न किंगडम, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। दक्षिणी राज्य में यरूशलेम है, दक्षिणी राज्य में मंदिर है, दक्षिणी राज्य में यहूदी हैं। और उत्तरी राज्य में जो लोग थे, जब उनमें सीरिया के राजा ने आक्रमण किया, अपने यहाँ उनको लेकर के गए, तो उनमें उस समय जो लोग बूढ़े थे, जो लोग काम नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने उसी जगह पर छोड़ दिया। और उन लोगों के बीच में
मतलब नॉर्थन किंगडम में दूसरे प्रदेश के लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को ला करके भी उन लोगों के बीच में छोड़ दिया गया। और जब हम देखते हैं कि काफी समय बाद लोग गुलामी से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जो लोग दूसरे राज्य से आए थे उनके साथ व्यवहार स्थापित कर लिया। व्यवहार स्थापित करने का अर्थ यह है कि उन्होंने जो उनकी ब्लड प्योरिटी थी कि वो अब्राहम के वंश से है, याकूब के वंश से है, और जितने गोत्र हम देखते हैं उनके वंश से जो वो थे नॉर्थन किंगडम के लोगों ने अपने वंश की पवित्रता को, अपने ब्लड प्योरिटी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरे धर्म के लोगों से विवाह करके और उनकी बेटियों को अपने यहाँ विवाह में ला करके और अपने बेटों को उनके यहाँ दे करके उन्होंने जो संतानें उत्पन्न की अब वो मिक्स जनरेशन की है या मिक्स रेस की है, कहना चाहिए अंतर जातीय एक नई जनरेशन को, एक नए वंश को उन्होंने इस धरती पर पैदा किया। और इसलिए उन्होंने जो प्रॉमिस अब्राहम से किया गया था, जो वाचा अब्राहम से बांधी गई थी कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, उन्होंने उस वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने अपने वंश को या अपने ब्लड प्योरिटी को खो दिया और उन्होंने दूसरी जातियों के साथ शादी करके और व्यवहार स्थापित करके अपने आप को, अपने शुद्धता को उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए जो यहूदी थे, जो साउथर्न किंगडम के लोग थे, वो सामरियों से बैर करते थे, क्योंकि उनका ये सोचना था क्योंकि अब वो पवित्र नहीं है, अब उनमें वो पवित्रता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है जो अब्राहम के खून से उन्हें मिलती थी, जो अब्राहम के वंश से उन्हें मिलती थी। क्योंकि यहूदा के लोग उस समय असीरिया के लोगों के द्वारा कैप्टिविटी में नहीं गए थे, असीरिया के लोगों के द्वारा वो बंधुआई में नहीं गए थे, और यहूदी लोग बंधुआई में बाद में गए बेबीलोन के राजा के द्वारा, लेकिन उन्होंने तब पर भी अपने ब्लड प्योरिटी को नहीं खोया। उन्होंने अपने ही बीच में शादी की, उन्होंने दूसरे जातियों के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं किए। इसलिए यहूदियों को यह घमंड था कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम अभी भी अपने वंश को बचाए हुए हैं, हमने अभी भी अपने खून को पवित्र रखा हुआ है, हमने अभी भी अपनी वाचा को बनाकर रखा है। और इसलिए यहूदिया के जो लोग थे, यहूदी लोग जो थे, वो सामरियों से बैर करते थे। दूसरा एक और प्रमुख कारण यह है कि सामरियों और जो नॉर्थन किंगडम, सामरिया मतलब नॉर्थन किंगडम जिसमें 10 गोत्र हैं, और साउथर्न किंगडम अर्थात यहूदा, बिन्यामिन और लेवी, ये 3 गोत्र के लोग, जिसमें से आधे बिन्यामिन नॉर्थन किंगडम में भी है, वो बॉर्डर लाइन में रहते थे। अब यहां पर समझने वाली बात एक और है कि जो नॉर्थन किंगडम के लोग हैं, वे लोगों को पहले आराधना करने के लिए यरूशलेम आना पड़ता था, यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर के लिए एक ही मंदिर बनाया गया था जो यरूशलेम और यहूदा अर्थात यरूशलेम में है। लेकिन नॉर्थन किंगडम के राजाओं ने अपने लिए एक अलग भवन का इस्तेमाल बनाया, और उस भवन में, जिसको हम गिरिजिम पहाड़ पर कहते हैं, माउंट गिरिजिम में उन्होंने अपने लिए एक आराधनालय बनाया, और उस आराधनालयों में भी उन्होंने अपने लिए मूर्ति खोद करके, या कह लीजिए अपने हिसाब से उन्होंने ईश्वर बना लिए। और ये भी कारण ये था कि उन्होंने विरोध किया यरूशलेम के मंदिर का, जिसको राजा सुलेमान ने बनवाया था। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर का क्या किया, विरोध किया। और इस कारण से, क्योंकि 2 रीजन यहाँ पर होते हैं, एक तो उन्होंने अपने ब्लड प्योरिटी को खो दिया, और दूसरी बात है उन्होंने अपना आराधनालय स्थल ही क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, गिरिजिम पहाड़ पर बना लिया है। इन 2 कारणों से यहूदी लोग जो हैं वो सामरियों से अर्थात नॉर्थन किंगडम के लोगों से बैर करते थे, उन्हें अशुद्ध कहते थे, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में का विरोध किया और अपनी ब्लड प्योरिटी को खो दिया। और इस कारण से यहूदी सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। ये है उस समय का सोशल बैकग्राउंड, सोशल सेटअप। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामरियों से व्यवहार करते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यहूदी कहते हैं कि वो मंदिर जिसमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी मान्यताओं को अब बदलने वाला हूं। अब लोग यरूशलेम के मंदिर में जाकर के भी आराधना नहीं करेंगे,
ना तो तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे जिसे गरिजिम कहा जाता है, परंतु जब लोग आत्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे, तो वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। अब उनको कोई आराधनालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई बंदिश नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए कि तुम यरूशलेम के मंदिर में ही जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर वो खंडन किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सामरिया में प्रचार किया, और हम देखते हैं कि सामरिया के लोगों ने पहले तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन क्योंकि वो यहूदा से होकर के सामरिया में आया, लोगों ने उसको ग्रहण किया। लेकिन अब जब वो यरूशलेम के ओर वापस जा रहे हैं, तो सामरिया के लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह उनके मंदिर में नहीं जा करके, उनके बनाए हुए उस मंदिर में, आराधनालय में जो गरिजिम पहाड़ है, उस पर नहीं जा करके वो यरूशलेम के मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो यरूशलेम के मंदिर में जाना चाहते हैं। तो सामरियों ने इस प्रकार से सोचा, इस प्रकार से विश्वास किया, ये जो यहूदी है ये हमारे मंदिर में नहीं आकर के हमारे मंदिर का क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वे लोग अपने यहां उतारना नहीं चाहते थे, नहीं ठहराना चाहते थे। और इसका प्रमुख कारण यह है रूढ़िवादिता, कट्टरपंथी। सामरी लोग अभी अपने आप को एक प्रकार से कट्टरपंथी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वे उन यहूदियों से चिढ़ते हैं, उन व्यक्तियों से चिढ़ते हैं जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम जाते हैं। उनके हिसाब से वे जो मंदिर बना चुके हैं गरिजिम पहाड़ पर, लोगों को वहां आराधना करनी चाहिए, यरूशलेम जाने की जरूरत क्या है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम को जा रहे हैं। और इसलिए सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। 52वें पद को पढ़ते हैं, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। रीजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं ठहरने दिया गया? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह का सम्मान किया गया? पहले तो प्रभु यीशु मसीह का आदर किया गया, पहले तो लोग नगर से निकल के प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, और पहले तो परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की गई, और प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन अब क्यों नहीं किया जा रहा है? अब क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह यहूदा से सामरिया नहीं जा रहे हैं, परंतु सामरिया से यरूशलेम जा रहे हैं, यहूदा जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनकी रूढ़िवादिता उनको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करने से रोक रही है, वे प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि हम रूढ़िवादी हो जाते हैं, कट्टरपंथी हो जाते हैं। मैं मसीहियों की बात नहीं कर रहा, जो मसीह घर में पैदा हुए हैं या जो आज मसीही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम जब सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, तो वो इसलिए नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वे भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो रूढ़िवादी हैं, क्योंकि वो कट्टरपंथी हैं, क्योंकि वो अपने पंथ को इतना महत्व देते हैं कि वो उनका लगाव इतना ज़्यादा है, या अपने पंथ का इतना पक्ष इतना ज़्यादा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का विरोध किस लिए? प्रभु यीशु मसीह तो सामरियों से बैर नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो सामरिया के नगर में जा रहे हैं, वहाँ ठहरना चाहते हैं, वहाँ पर उन्होंने भोजन भी किया, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर पानी भी पिया, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनके साथ रहा भी, उनके साथ व्यवहार भी किया। लेकिन तब पर भी जिनके मन कठोर हो चुके हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते। कारण ये है रूढ़िवादिता, कट्टरपंथी और मन की कठोरता। वे विश्वास नहीं करना चाहते। प्रभु यीशु मसीह सामरियों से बैर नहीं कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर जगत के प्रत्येक जाति से, प्रत्येक संप्रदाय से, प्रत्येक लिंग से, प्रत्येक रंग रूप से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस जगत का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कुल का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, रंग का हो, लिंग का हो, भेद का हो, कोई सा भी फर्क नहीं होता। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए हमें अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ करके, हमारी कट्टरपंथी को छोड़ करके, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने का एक मौका देना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का एक मौका देना चाहिए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने
प्रकाशित वाक्य में कहा है 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु यीशु मसीह अनुमति मांगता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती किसी के यहाँ नहीं जाता। यहाँ पर भी हम देखें 52वें पद में तो क्या लिखा है, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गाँव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने से पहले या अपने ठहरने से पहले अपने दूत भेजे, अपने लोगों को भेजा कि जाओ निवेदन करो, पूछो कि कोई अपने घर में मुझे उतारना चाहता है क्या। मेरे प्रिय, जब नहीं उतारना चाहा तो प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध नहीं दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने नाश करने की प्रक्रिया नहीं दिखाई। परंतु देखिए आगे हम इसको पढ़ते तो हमको समझ में आएगा, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। चेलों को गुस्सा आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को गुस्सा आ रहा है। किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है? कि प्रभु यीशु मसीह तू इनके नगर में आया है, हम यहूदी लोग हैं, हम इनसे बड़े हैं, हम इनसे ज्यादा ओहदा रखते हैं और ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और तू तो प्रभु है, लेकिन ये तुझे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। तूने पहले इनके साथ प्रेम का व्यवहार किया, इनको सुसमाचार सुनाया, इनको जीवन का जल दिया, सब चीज किया प्रभु यीशु मसीह, तब पर भी ये कट्टरपंथी है। यदि तू आज्ञा दे तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करके आकाश से क्या गिराएंगे? बिजली गिरा देंगे। यहां पर क्या लिखा है? यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? चेलों को गुस्सा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल भी उनकी बात का समर्थन नहीं किया, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। आज मसीह लोग बहुत सी जगहों में सताए जा रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर अनादर किया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ रूढ़िवादिता की वजह से, कट्टरपंथी की वजह से मसीह लोग सताए जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचारक सताए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी सुसमाचार प्रचारक किसी के लिए ये प्रार्थना नहीं करता कि इस नगर को जलाकर भस्म कर दो, सदोम और गमोरा के समान ऊपर से आकाश से आग गिरे और इनको भस्म कर दे। कोई प्रचारक प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर नाश करने के लिए नहीं परंतु उद्धार देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं परंतु उद्धार देने के लिए आया। देखिए फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को डांटा। और जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, यदि किसी को श्राप भी देता है, किसी के लिए बद्दुआ मांगता है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम किसी के लिए बद्दुआ मांगे। एक शिक्षा में यहाँ से मिलती है, हमें हर परिस्थिति में उनके लिए प्रार्थना करनी है जो हमें सताते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है, यदि कोई तुम्हें सताए, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और यदि भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ। ऐसा करके तुम उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाते हो। वो अंगार नहीं चाहिए जो उनको भस्म कर दे। प्रभु यीशु मसीह भस्म करने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उनके सिर पर वो अंगार होना चाहिए कि वो पश्चाताप कर सके। दया का अंगार होना चाहिए, सहायता का अंगार होना चाहिए, ताकि उनके जीवन में वो आत्मग्लानि से भर सके और पवित्रता को और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह के आने का सिद्धांत क्या है? प्रभु यीशु मसीह के आने का सिद्धांत क्या है? वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा हो क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। वरन बचाने के लिए आया है मेरे प्रियो। और ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें यूहन्ना 3:16 की याद दिलाता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह देने के लिए आया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा भी की, इस बात को बताया भी। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आप पर दया दिखाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। मैंने बताया आपको
किसी भी संप्रदाय से आते हों, आप कितने भी बड़े प्रभु यीशु मसीह के विरोधी क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़े विरोधी का भी टाइटल आपको क्यों ना मिल जाए कि आप प्रभु यीशु मसीह से बैर करते हैं, तब पर भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। ये है प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे प्रियो, तो उस समय उनकी बात को मान करके, अपने चेलों की बात को मान करके सामरिया में आग गिरवा सकते थे, सामरिया में आग गिर करके लोगों को भस्म कर सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति में हमसे प्रेम करता है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अनादर हुआ, प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ, प्रभु यीशु मसीह को एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना मिली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत से प्रेम करते हैं। और यदि जगत या वो व्यक्ति जिनके लिए सुसमाचार भेजा गया है, जिनके लिए न्योता भेजा गया है कि तुम अपने हृदय को तैयार करो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ ठहर सके, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में ठहर सके, और वो व्यक्ति यदि कहे सुसमाचार सुनने के बाद मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो अपने आप को अनुग्रह से अलग करता है, वो अपने आप को दया से अलग करता है, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग करता है। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगे दूत भेजे कि जाकर उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु सामरियों ने उसे अपने यहाँ उतरने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह निवेदन कर रहे हैं आज भी आपके जीवन में, जैसे उन्होंने सामरियों के पास निवेदन भेजा, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उन्हें अपने हृदय में आने की जगह दें, आप उन्हें न्योता दें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को ग्रहण कीजिए। एक मौका है मेरे प्रियो, यदि हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हम उद्धार को पा लेंगे, अदरवाइज हम उद्धार को पा नहीं सकते। हमारी रूढ़िवादिता, हमारा कट्टरपंथी, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा चिढ़, हमारा बैर सब एक जगह रह जाएगा जब न्याय का समय आएगा। सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह को केवल इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा है, यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने जा रहा है। इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके मंदिर में नहीं जा रहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके यहाँ तो आना चाहता है, आपके घर में तो रुकना चाहता है। वो यरूशलेम जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जाते जाते आपको भी एक मौका दे रहा है कि आप अपने हृदय को तैयार करें, अपने घर को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह को अपने यहाँ उतारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, प्रभु यीशु मसीह को शहर से जक्कई ने अपने घर में लेकर के गया और अपने यहाँ ठहराया, उतारा, और उस घर में उद्धार आ गया। यदि हम घमंड के कारण, कट्टरपंथी के कारण प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे मेरे प्रियो, उद्धार हमारे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन आज तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया कि इस नगर का नाश नहीं करना है, लेकिन जब समय आएगा मेरे प्रियो तो हम अपने ही अधर्म में फंसे हुए होने के कारण से हमारे शहरों का, हमारे जीवन का नाश देखने वाले होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के न्योते को ग्रहण करें और उसे अपने हृदय में, अपने नगर में, अपने घर में आने का न्योता दें। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। सभी को जय मसीह की। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए जिसे हमने समझा है, और खुदावन प्रभु जी एक उदाहरण हमें मिलता है प्रभु जी की, जैसे सामरियों ने अपने हृदय को कठोर करके आपको अपने घर में, अपने नगर में आने से रोक दिया क्योंकि आप यरूशलेम को जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनकी कट्टरपंथी, उनका घमंड, उनका अहंकार उनके लिए प्रभु जी रोक बन गया, उनके लिए एक प्रकार से परमेश्वर पिता प्रभु जी उन्होंने अनुग्रह को खो दिया प्रभु जी। लेकिन हम ऐसे ना हों, परंतु हम तुझे अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्रथम स्थान दे और अपनी मान्यताओं से ज़्यादा बढ़कर हम तुझे स्थान दे प्रभु जी, क्योंकि तू उद्धार देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम सब बातों में तेरी महिमा करते हैं और जो वचन हम लोगों ने सीखा है हम दूसरों तक जरूर बांट सकें ताकि वे परमेश्वर का भय रख सकें। जितनों ने सुना सब पर तेरी आशीष हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से